नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हमारा डिस्कशन है गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी नदी जो है उसके बारे में कि गोदावरी नदी कहां कहां से बहती है, कहां इसका ओरिजिन है, कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और आपको ये माइंड मैप में आपका पूरा सेट करके दिखाऊंगा। आपको जो इंटरनेट पर जो इमेजेस अवेलेबल हैं वहां पे आपने देखा होगा कि गोदावरी को जब आप देखते हैं, यहाँ पे आपको पीछे भी एक इमेज नजर आ रही होगी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आता है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो किस प्रकार से उलझी हुई है, किस प्रकार से नहीं उलझी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप जितने भी लोग हैं, आपको जो भी मतलब अगर रिवर सिस्टम है या फिर अगर ज्योग्राफी में कोई और भी कंसेप्ट है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मुझे बता देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जैसी भी क्लास लगती है आपको कमेंट सेक्शन में जाके और अपने जो ऑनेस्ट रिव्यूज हैं वो आपको जरूर से जरूर बताने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गोदावरी रिवर सिस्टम। जब हम गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गोदावरी रिवर सिस्टम इस प्रकार से हमने जो है वो दिखाई देता है। ये क्या लोकेशंस हैं, ये क्या जगह है। देखो यहां पे आपको कुछ नंबरिंग दिखाई दे रही होगी, आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या है मैं सबसे पहले आपसे बताऊं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये लोकेशन एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो आपको भी अपने मैप में 1 2 3 4 ही ड्रॉ करना है। यहां पर ये जो नंबर 1 लोकेशन है, नंबर 1 लोकेशन क्या है हमारे पास? नंबर 1 है हमारे पास नासिक। मैं यहां लिख देता हूं, नंबर 1 जो है वो नंबर 1 लोकेशन है नासिक। नंबर 2 लोकेशन जो है वो नंबर 2 है नांदेड़। ठीक है, मराठा रीजन है, मराठा रीजन के लिए फेमस है नंबर 2 नांदेड़। नंबर 3 जो रीजन है वो है आपकी निजामाबाद। और नंबर 4 जो लोकेशन है वो है राजामुद्री। और इस राजामुद्री के बाद ये जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर 2 पार्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है। वो कौन से भागों में बढ़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये हो गया। उसके बाद देखो कि यहां पे जहां पे हमने नंबर 2 लिखा था, इससे थोड़ा सा नीचे आप अपनी एटलस में मेरे साथ साथ लोकेट करते रहेंगे। जो नंबर 5 है, ये नंबर 5 लोकेशन है अहमदनगर। और जो नंबर 6 है वो नंबर 6 थोड़ा सा निजामाबाद के साउथ में यहां देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगी एक जगह बीदर। ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है, इस ट्रिब्यूटरी का जो नाम है नंबर 5, नंबर 6 और उसके बाद निजामाबाद में जाकर ये मिल जा रही है। इसका नाम है आपका दैट इज मंजरा। जो मंजरा रिवर है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, तो मंजरा रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है। नंबर 5, नंबर 6। तो नंबर 5 और नंबर 6 ये 2 लोकेशन आपको लोकेट कर लेनी है। तो नंबर 5 क्या हो गया? अहमदनगर। और नंबर 6 क्या हो गया? बीदर। नंबर 5 हो गया अहमदनगर और नंबर 6 जो हो गया वो नंबर 6 हो गया बीदर। और ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर है? ये आपके मंजरा रिवर है। अच्छा, अब देखो यहां पे 2 आपको माउंटेन रेंज दिखाई देंगी। एक माउंटेन रेंज ये है और एक माउंटेन रेंज ये है। तो मंजीरा और मेन गोदावरी जो है, मंजीरा और मेन गोदावरी के बीच में जो माउंटेन रेंज है वो है बालाघाट। और यहां पर मैं लोकेट कर देता हूं, ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है बालाघाट रेंज। और इस बालाघाट रेंज के नीचे जो ये रिवर है मंजरा, और मंजरा इसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड देन आफ्टर जो माउंटेन रेंज है जो कि कृष्णा रिवर सिस्टम को गोदावरी रिवर सिस्टम से अलग करती है, इस रेंज का जो नाम है, इस रेंज का नाम है हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, इस रेंज का जो नाम है वो, इस रेंज का नाम क्या है? यहां पर मैं लोकेट कर देता हूं, दिस इज हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, ये लोकेशन होगी लोकेट। ठीक है, अब क्या है? अब एक रिवर है यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रिवर जो है ये है पूर्णा। और पूर्णा कहां पर आकर मिल जाती है? नांदेड़ में आकर किससे मिल जाती है? गोदावरी से पूर्णा रिवर आकर मिल जाती है। तो पूर्णा जो है ये कहां से निकलती है? पूर्णा निकलती है यहां पर अजंता सतमाला हिल्स से। ठीक है, पूर्णा जो ओरिजिनेट होती है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? अजंता सतमाला हिल्स जो है, अजंता सतमाला हिल्स से ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद फिर ये नांदेड़ में आकर गोदावरी से मिल जाती है। अच्छा, अब यहां कहीं क्या है? सिलवासा है, ये सिलवासा है। सो सिलवासा के आपको क्या करना है
की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आप अपनी एटलस में लोकेट करते रहेंगे मेरे साथ साथ। सिलवासा की स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो आप 7 नंबर जो लोकेशन लिखी है यहां पहुंचेंगे। ये जो 7 नंबर लोकेशन है ये है आपका नागपुर। 7 नंबर क्या है आपका नंबर, लोकेशन नंबर 7 क्या है, दैट इज नागपुर, नागपुर। और 8 नंबर जो है वो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है दुर्ग। नागपुर से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, दुर्ग भिलाई जो एरिया है, दुर्ग भिलाई एरिया यही है। अच्छा, अब क्या है कि 7 नंबर से, और आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा देखना है कि यहां पे मैंने 8 लिखा है, इसको बल्कि थोड़ा सा ऐसे कर लो कि ये जो 8 है इस 8 को थोड़ा सा यहां लिख लो, ये नंबर 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो नागपुर है इसके दोनों तरफ से, यहां से ये लोकेशन, ये और यहां से ये 2 रिवर आपको दिखाई दे रही है। यहां पे मैंने नंबर 9 लिखा हुआ है तो मैं नंबर 9 को यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों रिवर कहां पर आकर मिल रही है, नंबर 9 पे आके मिल रही है। तो देखो नागपुर के दोनों तरफ से 2 नदियां आ रही है, तो नागपुर के दोनों तरफ से इस 2 रिवर आ रही हैं, इनका क्या नाम है, ये है वर्धा, ये है वर्धा, वर्धा। और ये जो रिवर आ रही है इसका नाम है वेनगंगा, वेनगंगा। ये वर्धा हो गया और वेनगंगा हो गया। और यहां से जो ये रिवर आ रही है ये वर्धा, वेनगंगा, और यहां से जो रिवर आ रही थी इसका नाम है पेनगंगा। दिस इज पेनगंगा, दिस इज पेनगंगा। अच्छा, उसके बाद ये यहां पर आकर मर्ज हो जा रही है और उसके बाद ये कंबाइंड स्ट्रीम बन जा रही है, ये कंबाइंड स्ट्रीम बन जा रही है। तो ये जो कंबाइंड स्ट्रीम है, इस कंबाइंड स्ट्रीम का जो नाम है, इस कंबाइंड स्ट्रीम का नाम है प्राणहिता। इस कंबाइंड स्ट्रीम का नाम क्या होगा, कंबाइंड स्ट्रीम का नाम हो गया प्राणहिता। अच्छा, तो अब आपको समझ में आया कि वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, और जो कंबाइंड स्ट्रीम है वो कंबाइंड स्ट्रीम क्या बन गई, प्राणहिता बन गई। और ये जो पॉइंट नंबर 9 था, जो लोकेशन नंबर 9 थी, ये आपका क्या है, चंद्रपुर है। तो ये चंद्रपुर जो है ये नागपुर से थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, नागपुर से साउथ में जाएंगे तो नंबर 9 क्या है, नंबर 9 है चंद्रपुर। नंबर 9 क्या है, नंबर 9 है चंद्रपुर। अपनी एटलस में लोकेट करते रहेंगे मेरे साथ साथ। तो चंद्रपुर से, और फिर ये रिवर क्या बन जाती है, ये रिवर बन जाती है प्राणहिता। ये हो गई पेनगंगा, ये हो गई वर्धा, और ये हो गई वेनगंगा। नंबर 7 नागपुर है, तो नागपुर सिलवासा के स्टेट लाइन में पड़ता है, और उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे आप दुर्ग पड़ता है, और नीचे क्या पड़ता है, चंद्रपुर पड़ता है। ये क्लियर होगी लोकेशन, ओके। अब हम पहुंचे कि नंबर 10 जो है, ये नंबर 10 लोकेशन है, ये है जगदलपुर। ये नंबर 10 जो है, ये नंबर 10 क्या है, नंबर 10 है जगदलपुर। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है, जगदलपुर। और यहां से एक रिवर आ रही है, यहां से आप देख रहे हैं एक स्ट्रीम आ रही है। ये जो स्ट्रीम है इसका नाम है इंद्रावती, दिस इज इंद्रावती। मैं यहां लोकेट ना करने की बजाय इसको यहां लोकेट कर देता हूं, यहां पे ये जो नंबर, ये जो रिवर है, ये रिवर, इस रिवर का नाम क्या है, दिस इज इंद्रावती, दिस इज इंद्रावती। ये इंद्रावती हो गया। और उसके बाद एक स्ट्रीम आपको और दिखाई दे रही है, ये जो छोटी सी स्ट्रीम दिखाई दे रही है इसका नाम है सिलेरू, सिलेरू, दिस इज सिलेरू। और याद रखना, लिख लेना इस चीज को कि जो सबरी है वो सबरी सिलेरू की ट्रिब्यूटरी है। आप इस चीज को नोकेट, इस चीज को आप याद कर लेंगे, इस चीज को आप लिख लेंगे कि जो सबरी रिवर है, वो सबरी रिवर आपको कई किताबों में क्या लिखा हुआ मिलेगा, कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो सबरी रिवर है वो सबरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबरी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो आप वहां पे लिख लेंगे ये चीज कि सबरी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, बट सबरी सिलेरू में आके मिलती है, और फिर सिलेरू किस में आके मिलती है, सिलेरू आके मिल जाती है गोदावरी में। और इस तरीके से हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम हो गया। तो अब आप एक बार सारे लोग इसको देख लो, इसको जान लो, और अगर यहां पे कुछ पूछना, कुछ भी आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप लोग मेरे पास कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो रिवर है यहां पे जब राजामुंद्री में पहुंचती है तो 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है। ये जो 2 पार्ट में बाइफरकेट होती है राजामुंद्री के बाद, ये 2 पार्ट क्या क्या बनते हैं, 2 स्ट्रीम क्या क्या बनती हैं, 2 स्ट्रीम जो बनती हैं उसमें बनती है वशिष्ठ गोदावरी और गौतमी गोदावरी। तो ये लिख लो, उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है वशिष्ठ गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी, और दूसरी जो बनती है वो बनती है गौतमी गोदावरी। ये क्या बनती है, गौतमी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर जो है, इस गोदावरी रिवर को
बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। रीजन क्या है, कारण क्या है कि जब हम गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गोदावरी रिवर जो है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणा गंगा भी कहा जाता है। तो मैं पॉइंट लिख देता हूं, गोदावरी जो है इसको क्या कहा जाता है, गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज, गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर दूसरा जो नाम है वो है दक्षिणा गंगा भी कहा जाता है। और याद रखना, गंगा ऑफ साउथ जो है वो गंगा ऑफ साउथ कावेरी है, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आपको ये डायग्राम अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको यहां पर लोकेट करके बता दी है। मैंने बता दिया है, आई एम रिकॉल कर रहा हूं मैं कि आपको 4 लोकेशंस देखनी है। ठीक है, 4 लोकेशंस कौन कौन सी देखनी है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर प्लेटू जो है, उस त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन यहां से हो गया, दैट इज त्र्यंबक प्लेटू। ठीक है, नासिक में ये जो त्र्यंबक प्लेटू है यहां से ओरिजिनेट हो गया। और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंड देन आफ्टर ये कहां पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और अपने मुख पर क्या बनाती है, डेल्टा भी बनाती है। उसके बाद नंबर 2 नांदेड़ जो है, नांदेड़ में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के लिए भी फेमस है। नंबर 3 क्या है, निजामाबाद है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 लोकेशन जो है वो राजमुंद्री है। और राजमुंद्री के बाद क्या हो जाती है, राजमुंद्री के बाद ये रिवर बाइफरकेट हो जाती है गौतमी गोदावरी और विशिष्ट गोदावरी में। उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर 5 और नंबर 6, तो नंबर 5 अहमदनगर है, नंबर 6 बीदर है। अहमदनगर और बीदर से होते हुए मंजीरा जाती है। और जो निजाम सागर डैम है, वो निजाम सागर डैम किस पर लोकेटेड है, मंजीरा पर ही लोकेटेड है। उसके बाद हम इधर आते हैं तो हम कहते हैं पुरना। तो पुरना कहां से ओरिजिनेट होती है, अजंता सतमाला हिल्स से, और उसके बाद नांदेड़ में जाकर इससे मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि यहां पे सिलवासा है, तो सिलवासा के स्टेट लाइन में नागपुर है, नागपुर के जस्ट नीचे चंद्रपुर है। और यहां पर ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन में हम देखा कि दो तरफ से, नागपुर के दोनों तरफ से वर्धा और वेनगंगा 2 रिवर आ रही है, यहां पर आकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। और यहां से एक स्ट्रीम आती है जिसको कहते हैं पेनगंगा, और फिर ये कंबाइंड स्ट्रीम बनती है। वो कंबाइंड स्ट्रीम क्या बन जाती है, वो कंबाइंड स्ट्रीम बन जाती है प्राणहिता। यहां से जो रिवर आ रही थी जगदलपुर से जो रिवर आ रही थी उसका नाम था इंद्रावती। यही तो है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए फेमस है। और यहां से जो रिवर आ रही है वो है सिलेरू, और सिलेरू में आके मिलती है, वो सिलेरू में आके मिल जाती है, उसका नाम क्या है, उस रिवर का नाम है सबरी। और उसके बाद राजमुंद्री से बाइफरकेट होती है गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी, और उसके बाद ये रिवर कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से आपका जो गोदावरी रिवर सिस्टम है, वो गोदावरी रिवर सिस्टम इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। और गोदावरी के अगर हम बेसिन की बात करते हैं तो गोदावरी का जो बेसिन है वो पूरे भारत के बेसिन का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10% एरिया कवर करता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 32, 87, 263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, तो उसका 10% अप्रोक्सीमेटली एरिया गोदावरी बेसिन में आता है। गोदावरी का जो बेसिन है, गोदावरी का बेसिन महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, और कर्नाटका तक गोदावरी का बेसिन जो है वो गोदावरी का बेसिन फैला हुआ है। सो आई होप सो कि आपको गोदावरी रिवर सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। एटलस आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में आप लोग देख लेंगे और एटलस में देख के आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए, सो समझ आ गया, इज इट ओके? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके और बता सकते हैं। हम आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो एज सून एज पॉसिबल हम आपके क्वेरीज को, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको सोल्व करेंगे। सो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट रिवर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।